नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। यानी जब भी हम कोई लोन लेते हैं, हाउस लोन लिया या आपने पर्सनल लोन लिया या कार लोन लिया, उस पर अपन ईएमआई चुकाते हैं जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है। ये अपन चुकाते रहते हैं और काफ़ी टाइम तक चुकाने के बाद जब अपन इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा लोन कितना हुआ, क्या आधा हो चुका है, तो ये बोलते हैं नहीं साहब, अभी तो आपका बहुत लोन बाकी है, अभी तो 70% लोन आपका बाकी है, अभी तो 80% लोन आपका बाकी है। फिर अपन ये सोचते हैं कि यार इतनी ईएमआई चुकाने के बाद भी मेरा लोन कम क्यों नहीं हो रहा है। क्या ये बैंक्स वगैरह ज़्यादा ब्याज तो चार्ज नहीं कर रहे हैं या कोई हिडन चार्जेस तो नहीं ले रहे हैं। और कई बार अपने को ऐसी शंकाएं पैदा होने लग जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में है। इसको आज अपन पूरा कंप्यूटर पर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस मैटर को कि किस तरह से ब्याज का कैलकुलेशन होता है, ईएमआई में प्रिंसिपल का अमाउंट कैसे लिया जाता है और कब अपने को प्री पेमेंट कर देना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, इसके बारे में पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। इसके लिए अपन कंप्यूटर पर चलेंगे और लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट्स के थ्रू ही पता चलता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को सामने फेस हो रही है, ताकि मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके दे सकूं। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन आ चुके हैं। एक एक्सेल मैंने खोल ली है। अपन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, किस तरह से आपकी ईएमआई चलेगी। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बैंक वाले आपको एक ड्यूरेशन बता देंगे और आपको ईएमआई बता देंगे कि साहब ये ईएमआई आपको इतने साल तक पे करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन एक ईएमआई कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। गूगल पे आराम से मिल जाता है। फिर देखते हैं कि उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। जैसे मैंने एक होम लोन का लिया है, इसका अमाउंट अपन जैसे कोई भी सेट कर सकते हैं। सपोज अपन इसका अमाउंट 20 लाख रुपये सेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट अपन उनसे पूछेंगे तो कहेंगे साहब अभी इंटरेस्ट रेट चल रही सपोज 7 या 8, या अपन जैसे अभी मैं ले लेता हूँ 7.9 मान लेते हैं। और लोन टेन्योर जो वो बताएंगे आपको 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का। तो देखिए जैसे मैंने ये कैलकुलेटर में डाला तो इन्होंने बता दिया कि आपको 20 साल तक 16,605 रुपये की ईएमआई चुकानी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी 20 साल तक आप ये चुकाते रहिए। फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि अपनी ये मंथ वाइज कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी एक्सेल शीट बना सकते हैं अपन। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल लिख लेते हैं, जैसे 20 लाख रुपए लिख लिया। उसके बाद इसका इंटरेस्ट लिखना है। तो इंटरेस्ट जैसे उन्होंने बताया कि 7.9 है, तो वो पहले जो मंथ होगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 7.9% के हिसाब से। अभी क्योंकि साल का इंटरेस्ट है इसलिए इसमें 12 का भाग दे देंगे। तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट निकल गया, यानी 13,166 रुपये जो है वो आपका इंटरेस्ट है। अब आप ईएमआई कितनी पे करेंगे फर्स्ट मंथ से ही, वो है 16,605 रुपये। तो 16,605 रुपये अपन इसमें लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने 16,605 रुपये की ईएमआई पे करी, उसमें से ब्याज निकल गया 13,166 रुपये। तो आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 3,438 रुपये। तो 3,438 ही आपके अकाउंट में कम करेंगे तो जो आपका 20 लाख रुपए का जो लोन था वो अब बच के रह जाएगा 19,96,000। अगले महीने क्या करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख होता है, ये इसी को वापस ओपन मानेंगे और इसी पे पूरा ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अपन इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो अगले साल क्या होगा, अगले महीने 13,144 का इंटरेस्ट बनेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया तो प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो 19,93,000 रुपये रह गया। अब यही अपन चलते हैं पूरे 20 साल, यानी 240 महीने चलते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है ये। तो इसको आप पूरा नीचे तक कॉपी कर सकते हैं, मतलब ये आप खुद भी बना सकते हैं। घर में जनरली सबके पास कंप्यूटर्स रहते हैं। तो एक बार बैंक से केवल इंटरेस्ट रेट और आपका लोन टेन्योर और ईएमआई पता लग जाती है जो कि आप चुकाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद आप इसको यहीं पर बैठ के खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कितना मेरे को फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा और किस समय मेरे को जो पेमेंट है वो कर लेना चाहिए। तो चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 240 इंस्टॉलमेंट के बाद अपना बैलेंस खत्म होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईएमआई बनाई इसी हिसाब से जाती है कि जो भी आपका लोन टेन्योर है उसमें आपकी वो खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों, ये -264, यानी ये क्योंकि राउंड ऑफ का चक्कर पड़ता है, 200 रुपये, यानी आपका लोन 240 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो चुका है। अब अपन देखते हैं क्या होता है इसका। सबसे बड़ा जो इसका लॉस होता है अपन को ईएमआई चुकाने पर, जो इंटरेस्ट का लॉस होता है, वो देखिए कैसे से होता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ईएमआई चुकाई, मेरा लोन 3438 रुपये कमाओ, केवल 16,605 की ईएमआई में 3438, यानी 16,000 रुपये, करीब 3-3,500 रुपये ही ईएमआई में चुक रहे हैं, बाकी का सारा वो ब्याज में ले लेते हैं। तो सपोज अगर मैं ये मानूँ कि मैं 10 साल तक ईएमआई चुकाता हूँ, 10 साल का मतलब 120 ईएमआई में चुकाता हूँ, तो 120 ईएमआई के बाद देखते हैं क्या होता है दोस्तों, कितना प्रिंसिपल जो पेमेंट होता है वो बाकी रहता है। 120 ईएमआई चुकाने के बाद इनका कितना बचा हुआ, 13,74,000 रुपये, यानी मात्र 7 लाख रुपये कम हुआ है। जबकि इनको ये लगना चाहिए था कि यार ये तो आधा से ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका तो अभी 13,74,000 बाकी है। और अगर कोई 5 साल के बाद ही कोई सोचता है, जैसे 5 साल ये सारे इंस्टॉलमेंट देने के बाद, उसका देखिए 5 साल में उसका जो रीपेमेंट है वो केवल
17,48,000 पे आके अटका है। यानी उसने इस दौरान जो EMI चुकाई है वो देखिए आप 9,96,000 की EMI चुकाई है और उसी के दौरान प्रिंसिपल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसको किस तरह से करा जा रहा है? तो इसका सिंपल सा तरीका कि जब आपके इनिशियल ईयर्स होते हैं, ये देखिए पेमेंट जब आप इनिशियल ईयर्स में कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं 10 बार इंस्टॉलमेंट के बाद सपोज़ यहाँ पर मैं अगर एक 25,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूँ, सपोज़ किसी भी जगह पर अपन ले लेते हैं, इस पर मैं जाकर 25,000 का एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैंने देखिए 25,000 की, फिर थोड़े दिन बाद जाके मैंने मान लो मैंने फिर वापस से मान लो 20-25,000 का या 30,000 का एक और पेमेंट कर दिया, जो ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि उस दौरान आपको EMI तो चुकानी है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो मैं और कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेमेंट। अब आप देखिए केवल 2 पेमेंट करने से अपनी जो ड्यूरेशन है उस पर कितना फर्क पड़ जाता है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अपन ने इसको अभी इंस्टॉलमेंट में किया था। देखिए दोस्तों आपका लोन यहीं ख़त्म हो गया 226 इंस्टॉलमेंट में, यानी आपकी करीब 14 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो सेव हो गई है। केवल 2 छोटे छोटे प्री पेमेंट करने से ही आपका जो टेन्योर है वो साल भर से ज़्यादा कम हो चुका है। और साल भर का मतलब आपको EMI का जो बेनिफिट हुआ वो देखिए, आप EMI का बेनिफिट हुआ आपके पास 2,32,000 रुपये, यानी आपने केवल 30,000-25,000 रुपये का पेमेंट अर्ली इंस्टॉलमेंट में किया और उसका फ़ायदा आपको बाद में मिला करीब 2,32,000 रुपये के हिसाब से। और मतलब यही अगर मैं मानूँ कि सपोज़ अगर कहीं आके मैं 50,000 या 60 लाख या 1 लाख रुपये इस अमाउंट को कर दूँ तो उसका बेनिफिट तो मतलब क्या हो जाएगा, जो देखने मतलब सोचने परे की बात है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट लगता रहता है वो सबसे बड़ा लगता है और इनिशियल ईयर्स में सबसे बड़ा लगता है। अब आप इसको देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए लोन कहाँ ख़त्म हो गया, आपका 213 इंस्टॉलमेंट पे जाके ख़त्म हो गया। यानी आपको अब 27 इंस्टॉलमेंट भरनी नहीं है और 27 इंस्टॉलमेंट अगर आप भरते उसकी टोटल होती है आपके 4,48,000 रुपये, यानी 1,00,000-1,50,000 का पेमेंट करके आपने 4,48,000 रुपये बचा लिए। तो दोस्तों ये इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर आप इनिशियल ईयर में केवल EMI ही चुकाते रहेंगे तो आपका प्रिंसिपल जनरली कम नहीं होता है, लेकिन अगर इनिशियल ईयर्स में आप EMI के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिंसिपल पेमेंट भी करते हैं, यानी जिसको प्री पेमेंट बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट आता है, यानी EMI तो जा ही रही है, इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पर 25,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर दिया, उसका जो फ़ायदा होता है बाद वाले ईयर्स के ब्याज में बहुत पड़ता है और ये कई गुना अपने को समझ आता है। दोस्तों इस तरह से ये किया जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आप लोन लें तो उसका इनिशियल ईयर में प्रिंसिपल पेमेंट जरूर करें, ताकि आपका जो प्रिंसिपल है वो कम होता रहेगा, तो ब्याज होगा वो ऑटोमेटिकली कम होगा, तो आपके ड्यूरेशंस में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा।